हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल। राम राम जी। आदि इज बिहाइंड द कैमरा और वी होप आप लोग अच्छे होंगे क्योंकि हम दोनों काफी अच्छे हैं। तो चारू, आज का एजेंडा क्या है? कहाँ जा रहे हैं हम? आज हम दोनों जा रहे हैं एयरपोर्ट और आपको भी अपने साथ लेके चलते हैं। और आपको बताएंगे टोरंटो डाउनटाउन से एयरपोर्ट जाने का बेस्ट कन्वीनियंट वे क्या है। हाँ, लेकिन उससे पहले लास्ट ईयर आदित्य के पेरेंट्स आए थे, बट उस टाइम पे हमने यूट्यूब चैनल स्टार्ट नहीं करा था तो हम वीडियो बना नहीं पाए। एंड वी आर होपिंग कि नेक्स्ट ईयर जब वो आएंगे तो उनके साथ भी हम बहुत सारी वीडियोस बनाएंगे। तो आज से आपके पास आने लगेंगी चारू और उनके पेरेंट्स के साथ वीडियोस, उनके एक्सपीरियंसेस और उनका फर्स्ट टेक कनाडा पे कैसा होता है, और पेरेंट्स का कैसा एक्सपीरियंस रहता है कनाडा में। हाँ, और अभी हम आपको दिखा देते हैं कि यहाँ से कन्वीनियंट वे क्या है एयरपोर्ट तक जाने का। यहाँ से मतलब डाउनटाउन टोरंटो हाँ। से। चलिए। तो चारू, हम कहाँ रहते हैं और कहाँ से जा रहे हैं एयरपोर्ट? तो हम CN टावर के ऑपोजिट साइड रहते हैं एंड रॉजर्स भी यहीं पे है। और यहाँ से यूनियन स्टेशन इज लाइक 1 किलोमीटर या थोड़ा सा ज्यादा होगा 15 उससे। मिनट ही वॉक है। हाँ, मतलब हमें 15 मिनट की वॉक है। और A few moments later. हाँ, यूनियन से फिर हम एयरपोर्ट तक की वो लेंगे, क्या बोलते हैं उसको, अब ट्रेन। अब तो ट्रेन यूनियन लेंगे। पियर्सन ट्रेन होती है क्योंकि यहाँ के एयरपोर्ट का नाम पियर्सन, टोरंटो पियर्सन एयरपोर्ट है। तो अब ट्रेन होती है। तो टोरंटो के एयरपोर्ट के दो टर्मिनल्स हैं, टर्मिनल 3 और टर्मिनल 1। चारों के पेरेंट्स की फ्लाइट आ रही है टर्मिनल 1 के ऊपर, तो हमें वहां पे जाना है। और ये अब ट्रेन डायरेक्टली पहुंचा देगी हमें टर्मिनल 1 पे। तो हम लोग पहुंच गए यूनियन स्टेशन पे एंड एज यू कैन सी हम यहाँ से एंटर करेंगे और यहाँ से वो अप ट्रेन मिलती है। और पेमेंट के लिए इधर यू कैन यूज क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर प्रेस्टो कार्ड। प्रेस्टो कार्ड टीटीसी में अक्रॉस द बोर्ड यूज होता है, जो बसेस, स्ट्रीट कार और यहाँ पे अब ट्रेन के लिए भी यूज कर सकते हैं। हाँ, तो अब हम दोनों के पास तो है नहीं, तो वी विल यूज आवर क्रेडिट कार्ड्स और लेट्स सी कि कितने चार्जेस है यहाँ से अप ट्रेन के। इसका ले ले। तो इसके चार्जेस होते हैं $9.25। एंड दिस इज वन वे, राइट? या। ओके। तो हाँ। ये एंट्रेंस है यूनियन स्टेशन का। और यहाँ पे यू कैन सी कि एक कॉफ़ी शॉप भी है। एंड ये काफ़ी अच्छा कॉफ़ी शॉप है। इसके दो जगह हम जा चुके हैं, एक तो अपने यहाँ पे ट्राई करा है और एक दूसरे वाला, तो दोनों ही अच्छे हैं एस्थेटिक्सली। और वो जा रही है गो ट्रेन। या दिस इज नॉट अप ट्रेन, राइट? या दिस गो ट्रेन। तो ये कनेक्ट करती है टोरंटो को अपने सबर्ब्स के साथ। सबर्ब्स में आता है जैसे डिफरेंट सिटीज, मिसिसागा, ब्रैम्पटन, ओशवा और बाकी सिटीज। तो फिर ट्रेन से निकल के भी आपको अपना कार्ड टैप करना होगा, जिससे आपने टैप किया था। हमने क्रेडिट कार्ड यूज किया था तो उसी को यूज करेंगे टैप करने के लिए अब। और ये है टोरंटो पियर्सन का टर्मिनल 1। तो हमारे को पड़े 3 स्टेशन, 2 स्टेशन बीच में। थर्ड स्टेशन वॉज टोरंटो पियर्सन। पहला था ब्लोर, सेकंड वेस्टर्न एंड थर्ड वन वॉज टोरंटो पियर्सन। और ये टर्मिनल 1 है। टर्मिनल 3 पे जाने के लिए यहाँ पे एक छोटी ट्रेन चलती है जिसका नाम होता है लिंक ट्रेन, जो कि हम आगे जाके आप ले सकते हैं। तो ये देखिए अभी थोड़ा सा आगे चल के, और इसको आप ले सकते हैं लेफ्ट या फिर राइट साइड से। और सेम ही प्लेटफॉर्म है बेसिकली लिंक ट्रेन को कैच करने के लिए भी। तो आज है सैटरडे और अंकल आंटी को आए हुए हो चुके हैं 2 दिन। हम उस दिन वीडियो नहीं बना पाए बिकॉज वो काफी थक चुके थे 23 आवर्स की जर्नी के बाद। और उनका लेओवर भी था फ्रैंकफर्ट में 6 घंटे का। और टोरंटो पियर्सन से आते हुए हमने वापस के लिए ली थी उबर। उबर का क्योंकि फेयर था $45। और अगर हम अब ट्रेन से भी आते तो सेम साइज पड़ता, प्लस हमें वॉक करना पड़ता विद लगेज। तो अब चलो जानते हैं फर्स्ट इंप्रेशंस अंकल आंटी के कनाडा में क्या है। हाय हाय हेलो हाय। हेलो। तो कैसा लग रहा है आपको फिर? कल आपने कनाडा घूमा तो कैसा लगा आपको? Canada is very fantastic, or it's about 11,600, I think, हाँ जी, किलोमीटर्स। from New Delhi to Toronto. But Lufthansa, fantastic, बहुत अच्छा लगा। हॉस्पिटलिटी उनकी, हाँ, उसमें एक फ्रैंकफर्ट में जो लेओवर था वो 6 घंटे का, वो कुछ ज़्यादा है।
खास तौर पे कुछ इतना वो नहीं खाने को, हम हमारे लिए प्रॉब्लम है वहाँ पे कुछ लेने में, कॉफी भी ब्लैक कॉफी और ये, लेकिन अच्छा है। यहाँ आने के बाद जो थकान लग रही थी बिल्कुल गायब है और अच्छा लग रहा है बहुत ज्यादा। AQI बेस्ट है, मेरे ख्याल 2-3 होगी, जो कि हमारे यहाँ दिल्ली में 100 के आसपास है आजकल बारिश की वजह से। अच्छा लग रहा है और बच्चों ने तो 2 दिन में फिर सब कुछ ऐसा खिला दिया कि उसके बाद दिल्ली अच्छा में, वैसे ही लग रहा है। दिल्ली एयरपोर्ट पे कुछ दिक्कत हुई थी वहाँ दिल्ली पे? एयरपोर्ट, हाँ नहीं, दिल्ली एयरपोर्ट पे कुछ नहीं था। जो फ्लाइट थी वो 15 मिनट डिले थी। उसके बाद इमिग्रेशन वाज वेरी, मतलब बहुत स्मूथ था, बहुत स्मूथ। मतलब एक बार पूरा प्रोसेस बता दो, आप जैसे एयरपोर्ट पे घुसे हाँ, तो उसके जैसे बाद क्या हमने किया? घर से अपना वही उबर तो नहीं ली थी हमने, वो लिया था जो आजकल इलेक्ट्रिक वाली चल रही है, ब्लू स्मार्ट। तो चार्ज उसने लिया था मेरे ख्याल 535 रुपए के आसपास। तो हम 4 घंटे पहले, 4 साढ़े 4 घंटे पहले पहुंच गए थे T3 पे, न्यू दिल्ली। वहाँ पे पहले डर था थोड़ा सा, खैर जो भी है, चेक इन के उसमें गए तो लुफ्थांसा वालों ने थोड़ा वो तो किया हमें कि आप जा रहे हो, फर्स्ट टाइम है या क्या। तो मैंने कहा हाँ भाई फर्स्ट टाइम है। तो उन्होंने कहा कि कौन है वहाँ पे, मैंने कहा भाई मेरे सन इन लॉ है, डॉटर है। तो उन्होंने कहा कि वो क्या उनके पास, मैंने कहा सन इन लॉ के पास तो भाई अपना सिटीजनशिप है अब। हाँ। सिटीजनशिप है और बेटी के पास PR है। तो उन्होंने कहा नहीं, उनके डॉक्यूमेंट्स आप मंगवा सकते हैं। मैंने कहा श्योर मंगवा सकता हूँ। डॉक्यूमेंट बच्चों ने एक साथ उसी विद इन मोमेंट आ गए थे मेरे पास। फिर वो देखा भी नहीं, उन्होंने मेरे को वैसे ही दे दिया कि भाई हाँ बोर्डिंग पास। मैंने कहा भाई इसको चेक तो कर लो, आपने बच्चों को भी परेशान करवाया है। खैर एनी हाउ होता होगा शायद, क्योंकि हमारा फर्स्ट टाइम था। हाँ जी। वो रूटीन में होगा उनकी में। तो वो चेक इन काउंटर पे बेसिकली चेक करने लग गए थे, उन्होंने हाँ इमिग्रेशन का भी वेट नहीं किया, चेक इन पे ही वो हमारे रिलेशनशिप प्रूफ मांग रहे थे और वो सब मांग रहे थे, बिल्कुल स्टेटस ऑफ रेजिडेंसी। हम्म। और आंटी आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? गुड एक्सपीरियंस। गुड मतलब कैसा? गुड मतलब कैसा, पूरा बता दो। थकान वाला था या जर्नी कैसी नॉर्मल रही था? आपकी? पहले डरी हुई थी पर बाद में सब बिल्कुल ठीक था, कोई दिक्कत पहले लिए इतनी लंबी फ्लाइट? नहीं, पहली बार। और फ्लाइट में कुछ दिक्कत? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं, खूब बढ़िया खाना मिला। तो सबको ये बता दो, जैसे किसी किसी को इंग्लिश नहीं आती तो उन पेरेंट्स को कुछ दिक्कत होती है यहाँ तक आने में? जो बिल्कुल ही नहीं आती तो होती है, तो फिर हाँ। मतलब पूछ पूछ के आना पूछ पूछ पड़ेगा, के आना पड़ेगा। बट हो जाता है, ऐसा हो- नहीं है कि दिक्कत है हाँ, बहुत मैनेज ज्यादा। उसमें नहीं से हो हो, जाता, हाँ, मैनेज ऐसा हो नहीं है। जाता। हाँ, ऐसी नहीं है कि कोई ना कोई मिल जाता है तुरने के और लिए। फ्लाइट में आपको मील्स में कैसा खाना मिला हाँ, था? खाने में क्या क्या था? और खाने में जो है, जब हमने वहां से बोर्ड किया है तो उसके बाद पहले उन्होंने शुरू किया वही जूसेस वगैरह दिया। वो भी चाय, 2-3 कॉफी। बार उन्होंने पूछा, कॉफी मतलब अब ये अनलिमिटेड। हम्म, स्प्रिंग वाटर था, नॉर्मल वाटर था। अगर पीने वालों के लिए अपना वो विस्की और जर्मन बियर्स वगैरह भी थी। तो अच्छी हॉस्पिटलिटी अच्छी है लुफ्तांसा की, अच्छा लगा। खाते पीते कई बार उन्होंने पूछा। फिर मेन कोर्स के लिए भी उन्होंने जो है ये डोसा, डोसा था उसमें राइस दाल डोसा वगैरह था, एवरीथिंग, मतलब वो हाँ, पहले ही बच्चों ने वो सेवइयाँ। करवा रखा था हाँ, हमारे हम लिए। लोगों ने वेजिटेरियन मील सिलेक्ट करी वेज, थी हाँ तो वेज, इसलिए इनको वेजिटेरियन इंडियन, मिल गया। एशियन। हाँ जी। सो टेस्ट वाइज मतलब बिल्कुल ऐसे लगा जैसे कि दिल्ली का टेस्ट हो। ओके। तो आप फिर लेओवर के बाद फ्रैंकफर्ट से कनाडा के लिए आए, फिर से वो 8-9 घंटे की फ्लाइट थी। तो फिर लैंड होने के बाद आपका इमिग्रेशन तक और बाहर आने तक एयरपोर्ट टर्मिनल से कैसा प्रोसेस था, क्या प्रोसेस था, स्टेप बाय स्टेप प्लीज बताइए। तो लैंड होने के बाद एक बार ये था कि भाई क्या करें क्या नहीं। तो लेकिन जैसे जैसे उसमें अपने इंडियन भाई काफी थे, तो उनके पीछे पीछे कुछ देर फॉलो किया। तो वहाँ पे उन्होंने अपने वो भी लाइक जैसे उनकी गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड, मार्शल, जो भी वटेवर जो भी आप कह सकते हो, उन्होंने काफी गाइड किया। उसके बाद वो लागे एक पॉइंट पे, उन्होंने कहा कि भाई यहाँ आके अपना पासपोर्ट को स्कैन करो। हाँ, तो पासपोर्ट जैसे ही हमने रखा तो उनका एक पहले जो अपीयर हुआ क्वेश्चन वो ये था कि आपने क्या इसको पहले कोई फिलअप किया हुआ है क्या। हम्म, तो मॉर्निंग में बच्चों को फोन आया था कि आप जो वो कर लीजिए डाउनलोड हाँ, अराइव एप्स, करना Arrive आप। अराइव कनाडा। तो उससे मतलब वो एक बार तो हमें भी अजीब लगा था कि यार ये क्यों शुरू कर दिया, क्यों हुआ, पहले तो नहीं था। लेकिन वो बहुत ज्यादा मैं समझता हूँ अच्छा रहा हमारे लिए। जैसे ही हमने स्कैन किया, उन्होंने पूछा आपने स्कैन अपलोड कर रखे हैं, बस यस किया। हाँ जी। यस के बाद उनका ये था कि भाई आप यहाँ पे देखिए, हाँ जी। आपका हम शॉट ले, फोटो लेंगे फोटो ले ठीक है। मशीन हाँ, में ही। मशीन में। फोटो लेने के बाद ही जस्ट उनकी मतलब स्लिप आ गई हमारे पास, हाँ जी। जो रिसिप्ट है, स्लिप है, जो भी उनका था एक्नॉलेजमेंट टाइप।
उसके बाद जो है हम इमिग्रेशन की तरफ चल दिए। इमिग्रेशन की तरफ गए तो वहां पे पहले एक बंदा खड़ा था, उसने कहा यू जस्ट फॉलो द येलो लाइन। ओके। हाँ, तो उससे पहले एक सरदार साहब खड़े थे, लोकल पुलिस वाले थे या एयरपोर्ट स्टाफ था। उन्होंने वो स्लिप चेक किया, स्लिप चेक करने के बाद उसने साइन कर दिए। आदित्य स्लिप में क्या चेक करते हो? स्लिप में वही होता है जैसे अराइव कैन, हम जब बोर्डिंग हो रही हो, चेक इन हो रहा होता है इंडिया से ही, तो अराइव कैन करके एक ऐप है कनाडा की, जिसमें आप अपनी सारे डिक्लेरेशंस भरते हैं और अपने पासपोर्ट्स अपलोड कर देते हैं। तो डबल हमारी बुकिंग्स थी, तो एक ही के फोन से ऐप हमने डाउनलोड करी, सेटअप करा और दोनों के डॉक्यूमेंट्स वहीं पे डाल के हमने डिक्लेरेशन फिल कर दिया। तो जब अंकल ने बताया यहाँ पे मशीन में वही होता है, रिडंडेंट प्रोसेस है कि वो वेरीफाई करता है कि ओके आपने सब अपलोडेड है, आपका फोटोग्राफ होगा और स्लिप मिलेगी। स्लिप में कुछ भी नहीं होता, बस यही होता है कि आपने सारे डिक्लेरेशंस ओके हैं एंड यू आर गोइंग टू पास थ्रू द इमिग्रेशन। अगर आप कोई गुड्स ऐसे डिक्लेयर करके लेके आते हैं जैसे फूड आइटम या डेयरी आइटम्स या कुछ भी आप अपना आइटम लेके आ रहे हैं जो कि कस्टम्स में चेक होना है, तो फिर अलग कलर की स्लिप आएगी, येलो कलर की, एंड वो फिर आपको एक डिफरेंट लाइन में भेजेंगे। बट अंकल आंटी कुछ भी ऐसा सामान नहीं लाए, तो फिर वाइट स्लिप आई और वो डायरेक्टली उनको जाने दिया लाइन के थ्रू। तो कस्टम्स ये वाला पार्ट हुआ कस्टम का। उसके बाद आप पहुंचे इमिग्रेशन काउंटर पे, वहां पे कैसा था? हाँ, इमिग्रेशन काउंटर पे जाने से पहले ही उन्होंने कहा कि नहीं यार आपकी स्लिप वगैरह चेक हो चुकी है। एब्सोल्युटली वो वाइट कलर की स्लिप थी। उसने कुछ भी नहीं, उसने कहा जी वो पंजाबी में कि मैंने कहा जी व्हाट नेक्स्ट। हाँ जी। तो द पर्सन उन्होंने कहा यार थल्ले जा तो चक लो अपना बैग और जाओ तुसी। ओके। ये उसकी वो थे वर्ड। मैंने कहा ठीक है थैंक यू, लेकिन मैं थोड़ा सस्पिशियस था। मैंने बैग वगैरह कलेक्ट कर लिए वहां से अपने, हाँ जी। जो वो चल रही थी वहां पे, लेकिन मेरे को डाउट था। मैंने कहा यार इन्होंने स्टैम्प नहीं किया। स्टैम्प नहीं किया। हाँ, तो वहाँ पे लोकल एक वो थी लड़की इंडियन, वो भी स्टाफ थी। मैंने उससे पूछा था, हाँ तो जी। उसने कहा नहीं अंकल विजिटर्स के लिए आजकल वो नहीं है, जो स्टूडेंट्स हैं या जो है उनकी हम स्टैम्प करते हैं। करेक्ट, क्योंकि आपका ऑलरेडी मशीन के थ्रू स्कैन हो चुका था पासपोर्ट और आपकी फोटो क्लिक हो गई थी, तो आपकी एंट्री हो गई है दैट यू हैव एंटर्ड कनाडा इस डेट पे और इस टाइम पे। और वो फ्लाइट इन्फॉर्मेशन भी मैप्ड होती है अराइव कैन में, तो फिर उससे उनको सारी इन्फॉर्मेशन ट्रैक हो जाती है, तो अब स्टैंपिंग की जरूरत नहीं होती। उसके बाद बच्चों का फोन आ रहा था बार बार कि आ जाओ बाहर, इतना वेट क्यों कर रहे हैं हम लोग, काफी देर हो गई आपको। और बाहर आए, गेट ढूंढने में दिक्कत हुई थी गेट कुछ? ढूंढने में नहीं, उन्होंने कहा कि गेट ये 9 नंबर है, हाँ जी। 9 से आप जाएंगे तो सामने एग्जिट का है। एग्जिट के बाहर गए तो आदित्य साहब और चारों जो वेट कर रहे थे हमारा, मैं उनकी खुशी का वो नहीं था, हमने भी ये था। हाँ, अच्छा रहा 24 घंटे। मुकेश के साथ मुझे महसूस भी नहीं हुआ, अगर हाँ अकेला मैं नहीं कर सकता था, हाँ, ये ना होती तो अच्छा अकेले रहा। हाँ, डिफिकल्ट है बात थोड़ा करने इतनी में लंबी भी, फ्लाइट। और वो भी है, थोड़ी प्रॉब्लम भी एक बार आ गई थी इतनी लंबी उसमें। हाँ जी। पैरों में थोड़ा ये लगना था, जैसे वो हो जाता है झंझनाट और स्वेलिंग जैसे हो गई हो। तो इन्होंने कहा नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक बार 2 बार घूम लो तो और अच्छा था। एयरपोर्ट पे उतर के कैसा लगा मम्मी, आप बताओ? राइड होम कनाडा। हाँ, फर्स्ट एयरपोर्ट पे राइड होम जस्ट कैसी उतरते थी? ही बाहर जब निकले तो कैसा हाँ। लगा? हवा कैसी लगी हवा होगी? बिल्कुल, मतलब हमारे वहाँ तो इसमें अक्टूबर के महीने में इतनी अच्छी हवा चलती है। हाँ, यहाँ ये ऐसे तो है लगे कि ना, यहाँ पे अभी वैसा वेदर हो रखा है जैसा दिल्ली में अक्टूबर में होता अक्टूबर है। में होता है ऐसा तो वेदर। वेदर ठीक था। हाँ, एकदम थकान उतर गई बाहर निकलते ही। हाँ। एयरपोर्ट पे, हाँ। और पता नहीं चला कि 9 घंटे बैठ के आए हैं क्या, हाँ, 12 घंटे इतनी देर के गुजरने के बाद। घर हमने कैब ली थी, तो एयरपोर्ट हमारे घर से 30 मिनट्स दूर है। 30 मिनट्स में हम घर पहुंच गए थे। और फिर आके मम्मी पापा ने थोड़ा रेस्ट करा, खाना वाना खाया, बट नींद आ रही थी। नींद तो मतलब रात को इतनी जेट अच्छी लैग आई है कैसा ना, था? बहुत अच्छी। हाँ, मतलब कुछ लोगों को थकान जेट के लैग बाद ज्यादा में। होता है, नहीं, बट मुझे लग नहीं रहा। मम्मी पापा को शायद आदत है वहां पे भी 2 बार सोने की। इससे कोई परेशानी इनको दिक्कत नहीं हो तो रही है। कंसिस्टेंसी मेंटेन्ड है। हाँ, हाँ, और कल जब बाहर निकले कैसा था? मतलब मतलब पार्क वगैरह कैसे लगे आपको यहाँ के? पार्क लगा जैसे ही हम एयरपोर्ट से घर पे आए थे, तो मतलब इतना सुंदर घर है ना बच्चों ने जहाँ पे ले रखा है, मेन डाउनटाउन और बिल्कुल सामने रोजर रोजर सेंटर, आई थिंक ये वो स्टेडियम है। हाँ जी, हाँ, बेसबॉल का। और वहाँ पे जो है इनकी जो टावर है वो ऐसा लगता है सामने, मतलब खिड़की में से आप टच कर सकते हो उसको, इतनी वो मतलब प्राइम लोकेशन है। और बहुत सुंदर बच्चों ने इंटीरियर डेकोरेशन अच्छा कर रखा है। और पानी वगैरह तो यहाँ वैसी थकान हो जाती है, एक बार पानी पी लो तो आदमी। और टैप वाटर पी के कैसा लगा? टैप वाटर एक बार तो ये लगा कि यार ये टैप वाटर कैसा, पता नहीं कैसे होगा। भाई आदमी तो हम ये सोचते हैं बाहर भी जाएंगे इंडिया में भी
कि यार RO वो लगा होगा। आरओ में या वो बिस्लरी या जो भी है वैसा पानी पिए, लेकिन ये टैप वाटर उससे लाख, मतलब मैं तो यही कहूँगा कि यहाँ का मुकाबला ही नहीं है। इंडिया में घर में भी वो लगा रखा है आरओ, लेकिन उससे भी आदमी को तबीयत ठीक नहीं रहती। जो यहाँ अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, ज्यादा कनाडा की सोचा वाटर नहीं। क्वालिटी, टैप वाटर क्वालिटी टॉप 10 में आती है वर्ल्ड में, टॉप 10 नेशंस में। हमने इसलिए ज्यादा सोचा ही नहीं कि बच्चे पी रहे हैं तो हमारे लिए भी अच्छा ही होगा। हाँ जी। ये दिमाग में नहीं लिया कि फुटी का वाटर पानी पी रहे हैं। और रोड कैसी लग रही है, ट्रैफिक वगैरह, रेड लाइट वगैरह इंडिया जैसा लग रहा है या रूल्स different एंड है यहाँ रेगुलेशंस पे? जैसे यहाँ पे। यहाँ पे मैंने देखा कि हर एक आदमी जो है, ट्रैफिक रूल्स हो या वैसे भी, सिविक सेंस बहुत है लोगों में। दूसरा इसके बाद ये है कि रेड लाइट भी पार नहीं है, जैसे सपोज करो एक सिंबल है उनका, तो स्टॉप भी साइन। हाँ स्टॉप साइन जो है तो पहले ही ट्रैफिक रुक जाता है कि भाई, मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी ये है कि जो पेडिस्ट्रियन के लिए है कि भाई आप लोग चले जाइए। और उसके बाद भी एक ऑप्शन भी है कि भाई कई जगह उन्होंने एक वो दे रखा बटन येलो टाइप का, उसको करेंगे तो जल्दी जो लाइट ग्रीन हो वगैरह जाती है, हाँ। ग्रीन हो जाती है। ग्रीन तो नहीं, यहाँ वाइट होती है यार। हाँ जी, मतलब ग्रीन एज इन कि हाँ हाँ सिग्नल हो जाता है। हाँ, सिग्नल You हो can जाता pass। है कि मतलब उसके लिए अलाउड है। सिविक सेंस अच्छी है, गंदगी बिल्कुल नहीं है। हाँ, आप मेरे ख्याल 5 दिन भी ना नहाए तो लगेगा नहीं आपको कि यहाँ पे कोई किसी तरह की दिक्कत है। हाँ, मतलब गर्मी है लेकिन ऐसी स्वेटिंग नहीं होती हाँ, इतनी नहीं नहीं, जैसे दिल्ली में कहाँ हो यहाँ जाती थी। अगर आप इंडिया से हाँ जी, तो यही है फर्स्ट एक्सपीरियंसेस हाँ, अंकल आंटी के कनाडा के। और और बाकी हम लेके जाएंगे अलग अलग जगह पे, तो उसकी भी वीडियोस हम डालते रहेंगे। हाँ जी, आपको अपडेटेड रखेंगे कि इनका कैसा रहता है वेकेशन यहाँ पे। और तब तक के लिए हमारी तरफ से आपको राम राम। राम राम। राम राम करेगा।